नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग, किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष डाला पड़ाव। 2 गाड़ियों में अंग्रेजी शराब की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार। 142 पेटी अवैध शराब बरामद। पीलीबंगा थाना पुलिस की कार्रवाई। समान काम समान वेतन की नीति हो लागू। 8-9 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे कर्मचारी। पटवारी बोले, सर्वेयर नियुक्ति के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा दे रही सरकार। और अब समाचार विस्तार से। भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर किसानों ने बुधवार को पूर्व घोषणा अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डाल दिया। बड़ी तादाद में भाखड़ा नहरी क्षेत्र के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे और बीच सड़क दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। आंदोलन लंबा चलने की संभावना के मद्देनजर किसान अपने साथ आवश्यक बंदोबस्त करके आए। पड़ाव स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वे पूरा पानी लिए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। किसानों के पड़ाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट के गेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। किसान एकता, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, जिला कलेक्टर मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन के जगमीत सिंह बराड़ ने कहा कि उनका मुख्य मकसद भाखड़ा नहर को बचाना है, क्योंकि पहले 1800 क्यूसेक में पानी घटाकर 1600 क्यूसेक कर दिया, फिर 1600 क्यूसेक से घटाकर 1250 क्यूसेक और अब 1250 क्यूसेक से घटाकर 850 क्यूसेक कर दिया। सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों को कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है कि वे उन्हें एक बारी दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं। पानी के अभाव में भाखड़ा क्षेत्र के किसानों के खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं, जौ की फसल बर्बाद हो चुकी है। विभागीय के मुख्य अभियंता को कुछ दिन पहले इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की, किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मजबूरी में किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डालना पड़ रहा है। ਅੱਜ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠੇ 1200 ਕਿਊਸਕ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਸਾਡੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1800 ਤੋਂ 1600 1600 ਤੋਂ 1200 ਤੇ ਹੁਣ 800 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਠਲਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਰੋਂ, ਕਣਕ, ਜੌਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ हुए चीफ साहब ने सानू बहुत माड़ा चंगा व्यवहार किया। किसान यूनियन रतनपुरा मोर्चा अध्यक्ष बाबू सिंह ने कहा कि पूर्व में भाखड़ा नहर में 1250 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा था, अब पानी घटाकर 850 क्यूसेक कर दिया है, लेकिन किसानों की ओर से खर्चा कर बोई गई गेहूं, सरसों की फसल को पकाने के लिए पानी की आवश्यकता है। 21 दिन की बंदी में पानी न मिलने से ये फसलें नष्ट हो जाएंगी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨੂੰ 1250 ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ 850 ਕਰਤਾ। 850 ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਸਰੋਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। भारतीय किसान यूनियन जिला प्रवक्ता जगतार सिंह ने बताया कि किसान भाखड़ा नहर में 1872 क्यूसेक पानी चलाने की मांग कर रहा था, लेकिन अब 1250 क्यूसेक से घटाकर 850 क्यूसेक कर दिया गया है। इससे किसानों की पानी की बारियां पिट गई हैं। असिंचित खड़ी गेहूं, सरसों, जौ की फसल को सिंचित करने व उन्हें बचाने के लिए पानी की बेहद आवश्यकता है। ये क्यों रखा गया? क्योंकि जो भाखड़ा का हमारा पानी का जो बैलेंस था, कुछ पानी था पहले हमारी 1872 कुछ की मांग लगातार चल रही थी, लेकिन वो अभी कागजों में पड़े राज्य सरकार के अपने वो सिस्टम से है। उसके बाद 1200 कुछ पानी हमारे चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ कि राज्य सरकार के द्वारा 850 कुछ कर दिया गया, जैसा कि बैलेंस पानी वो कम कर दिया गया, जिससे हमारे किसानों की वारियां पिट गई हैं, मतलब वारियां नहीं लगी हैं। अब जो ऐसी चीज फसल खड़ी है उसको सिंचित के लिए, गेहूं है चाहे अपनी सरसों चाहे जो हो, उसको बचाने के लिए किसानों को पानी चाहिए, और पानी सरकार के द्वारा कम कर दिया गया, 850 कुछ कर दिया गया है, जिससे हमारे 21 दिन के बाद हमारी जो किसानों की वारी आएगी, जब 21 दिन के बाद श्रीमान जी वारी आएगी, तो क्या है कि जो मतलब हमारी गेहूं की फसल है या सरसों के, जिसको 2 से
अपने सरसों के लिए 2 पानी और जो हमारी गेहूं उसके लिए 6 पानी जरूर होता है। अभी 6 पानी हो, आप सिंचाई 6 बार करोगे फिर पकाव होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी 21 दिन के बाद बारी आएगी तो हमारी गेहूं की फसल को मात्र 2 पानी लगेंगे। 2 बार सिंचित करोगे तो किसी प्रकार से फसल का पकाव नहीं होगा। जब पकाव नहीं होगा तो किसान को न तो बाहर मिलेगा न वाजिब दाम मिलेंगे। इसलिए हमारी 1850 को जो हमारा 850 कोस पानी किया है उसको बढ़ाने के लिए 1200 कोस की बात हम प्रशासन हनुमानगढ़ के लिए आए हैं। तो अब प्रशासन हमारे पास शिष्टमंडल हमारा अंदर जाएगा। देखो प्रशासन हमारी उस बात को मानता है या नहीं मानता है। अगर प्रशासन के द्वारा, राष्ट्र सरकार के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा हमारी मांगों को नहीं मानना जाता है तो यहाँ आप देख रहे हो हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर के परिसर के पिछले पास आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। तो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया गया है। पीलीभंगा थाना पुलिस ने 2 गाड़ियों में अवैध शराब की तस्करी करते 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अंग्रेजी शराब से भरी 142 पेटी बरामद की है। इस संबंध में आबकारी अधिनियम के तहत 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पीलीभंगा थाना की एसआई सुमन के नेतृत्व में गठित टीम मंगलवार रात्रि को अमृतसर से जामनगर भारतमाला रोड पर रोही जाखड़ावाली में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने स्कॉर्पियो नंबर GJ 12DA 9051 को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें पंजाब निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब से भरी 72 पेटी लदी हुई थी। पुलिस ने शराब बरामद कर स्कॉर्पियो सवार पूनमचंद बिश्नोई बागड़गामा व पूनमचंद पुनिया दोनों निवासी कुड़ंकी PS चितलवाना जालोर को गिरफ्तार कर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार रात्रि को रोही जाखड़ावाली में भारतमाला रोड पर कार्रवाई करते हुए XUV गाड़ी को रोक अवैध शराब की तस्करी करते शंकरलाल निवासी सांचोर व सुनील कुमार निवासी जालोर को गिरफ्तार किया है। गाड़ी में पंजाब निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब से भरी 70 पेटी बरामद की गई। दोनों मुकदमों की जांच थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई कर रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मनरेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम ने स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रॉपर्टी पार्सल वितरण की धीमी गति पर चिंता जताई और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए और ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में आमजन को भी आमंत्रित किया जाए। इसके अलावा मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ और खेल मैदानों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही गई। जिला कलेक्टर ने जिले में 100 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई और निर्देश दिए कि सभी खेल मैदानों के कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिए जाएं। सभी ग्राम पंचायतों में पौधशाला निर्माण के लिए वन विभाग से मनरेगा के 100 दिनों तक लिए गए स्थायी श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। कार्य आदेश जारी करने वाली 200 ग्राम पंचायतों में 31 जनवरी तक कार्य शुरू करवाए जाएं। गौरतलब है कि जिले में 200 ग्राम पंचायत में 1387 लाख रुपए की लागत से पौधशाला के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को दूसरी किस्त वितरित करने की प्रक्रिया अगले सप्ताह तक पूर्ण करने के निर्देश हैं। जिले में 2024-25 अंतर्गत हनुमानगढ़ में सर्वाधिक 100, टीबी में 65 सहित 284 मैटों को लापरवाही के कारण ब्लैक लिस्टेड किया गया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 122 प्रगति कार्यों की रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। जिले में नवनिर्मित 32 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्र निरीक्षण और सूचना भेजने के निर्देश दिए गए। भुगतान होने के बाद में जब तक कम कर देंगे आप एक ऑफलाइन एक्शन में रिपोर्ट दीजिए। फिजिकली कंप्लीटेड बट पेमेंट ड्यू। मुझे अगले मंथ की स्लाइड में। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने समान काम समान वेतन की नीति लागू कर पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने व कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए निर्धारित करने की मांग की है। इन मांगों सहित कुल 11 सूत्री मांगों संबंधी मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन बुधवार को जिला कलेक्टर को सौंपा गया। महासंघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। 3-4 वर्षों से महासंघ की 11 सूत्री मांगे सरकार के पास लंबित पड़ी है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार की ओर से मांगे नहीं मानी जाती है तो 8-9 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व में आज श्रीमान जिला कलेक्टर मानगढ़ को 11 सूत्री मांग पत्र पेश किया गया है और सरकार से हमने निवेदन किया है कि हमारी 11 सूत्री मांग पत्र पर गौर किया जाए। 3-4 वर्षों से हमारी ये मांगे लंबित पड़ी है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। अगर सरकार ये नहीं मानती है तो 8 और 9 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना देके अखिल कर्मचारी संयुक्त महासंघ के कार्मिक बैठेंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। हमारी कुछ मांगे हैं, जिनमें से मुख्य मांगे हैं जैसे कोरोना काल का जो डीए है जून 2020 से 2021 तक का 4th क्लास कर्मचारियों को एमटीएस घोषित करना, न्यूनतम वेतन 26,000 निर्धारित करना, पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना और ओपीएस को लागू किया जाना और जो 53,000 करोड़ रुपए है वो रिलीज किए जाए और कर्मचारियों के खाते में जमा करवाई जाए। इस तरह हमारी 11 सूत्री मांग पत्र है और सरकार को अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों की बेमियादी पेन डाउन हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा के बैनर तले पटवारियों ने बुधवार को भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पेन डाउन हड़ताल के 3 दिन बाद भी सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नहीं अपनाए जाने से पटवारियों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके चलते बुधवार की दोपहर को पटवारी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से लेफ्ट हो गई। राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद। हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे तो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे तो मजबूरी हो। राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, बदलना तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सभी साथियों को पता है कि राजस्थान पटवार संघ 13 जनवरी से सामूहिक हड़ताल और धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बावजूद सरकार एक तरफ तो किसानों के लिए कह रही है, किसानों की गिरदावरी करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, सर्वे नियुक्त कर रहे हैं और पटवारियों पर दबाव डाल रहे हैं कि गिरदावरी समय पर हो। वहीं दूसरी तरफ इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होना अपने आप में ये दर्शाता है कि किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है सरकार को। रही बात हमदर्दी तो किसान खुद है, यहाँ धरने पर बैठे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके पीछे धरना प्रदर्शन पड़ाव डाल रखा है किसानों ने। जब किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है, गिरदावरी के लिए क्या मायने रखेगी, फसलें खराब होती है, एमएसपी की गारंटी नहीं है। अब बात आती है सर्वेयर की, पटवार संघ की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वेयर पटवार संघ के लिए नहीं बल्कि पूरे किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। ये एक निजीकरण की तरफ बढ़ावा है, सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ये आज नहीं थोड़े दिनों के बाद में समझ जाएगा। पर हम किसानों से इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी हमारे इस आंदोलन में साथ दीजिए और पटवार संघ इस एकता में लड़ाई लड़ते हुए आंदोलन जीतेंगे और किसानों को हक के लिए पटवार संघ का हक भी बढ़िया रहेगा। और इसी आंदोलन की कड़ी में हम नया अपडेट बता देना चाहते हैं कि सरकार द्वारा पिछले 3-4 दिनों द्वारा हड़ताल चल रही है, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आंदोलन को और ज़्यादा अग्रेसिव करते हुए आज दोपहर में सभी पटवार संघ के साथी है वो जो भी सरकारी ग्रुप है उनको छोड़ेंगे। 16 तारीख को सामूहिक धरना देते हुए प्रत्येक उपखंड और तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आने वाले 20 जनवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा समारोह होगा, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। फिर भी अगर सरकार नहीं चाहती तो इससे भी आगे अगर कठोर कदम उठाना पड़े तो पटवार संघ उठाने के लिए तैयार है। हम अपना हक लेके रहेंगे, नहीं हटेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन हनुमानगढ़ के तत्वावधान में बुधवार को गांव सतीपुरा के नजदीक स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता रजीराम साहण की मौजूदगी में हुआ। शिविर में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने रक्तदान किया।
आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी के जन्म उत्सव पर आरवटका यूनियन की तरफ से एक यहाँ ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक मानव के मतलब सेवार्थ प्रोग्राम रखा गया है, जिससे कि जरूरतमंद आदमियों को समय पर खून की व्यवस्था हो सके। और ये प्रोग्राम पूरे राजस्थान में सभी जिला स्तर पर रखा गया है यूनियन के द्वारा। और 17 तारीख को भव्य रूप से जयपुर में इसका समापन किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा मंत्री जी खुद अध्यक्षता करेंगे। जी, मेरा नाम सोनलाल बेनीवाल जसाना से निवासी हूँ, बिजली बोर्ड का कर्मचारी हूँ और चौथी बार मैंने ये रक्तदान किया है। और रक्तदान करने से स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, शरीर है वो हल्का फुल्का हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक होने की कोई संभावना नहीं होगी। और ये रक्तदान है वो ये महादान है, सबसे ये होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैं जोधपुर डिस्कॉम गोलूवाड़ा में कार्यरत हूँ और मैं ये लगभग 6-7वीं बार रक्तदान करने आया हूँ। रक्तदान करने से मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, शरीर में एक नई स्फूर्ति का एहसास होता है। और रक्तदान करना जरूरी है क्योंकि किसी जरूरतमंद को मौके पर हमारा रक्त उसकी जान बचा सकता है, उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। और ये हर आदमी को रक्तदान करना चाहिए, जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए ये चीज भी, रक्तदान करने से अपने शरीर में भी क्या फायदा मिलता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को टाउन से जंक्शन स्थानांतरित किए जाने के विरोध में टाउन शहर के नागरिकों का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना बुधवार को 5वें दिन भी जारी रहा। पुरुषोत्तम कौशिक ने आरोप लगाया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से गलत रिपोर्ट पेश कर सीबीओ कार्यालय को जंक्शन स्थानांतरित किया जा रहा है। चंद लोगों की शह पर सीबीओ कार्यालय को जंक्शन में छोटे भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है। उस भवन में कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरों का अभाव है। उन्होंने मांग की कि सीबीओ कार्यालय को यथावत टाउन में ही रखा जाए, किसी भी सूरत में सीबीओ कार्यालय को जंक्शन लेने नहीं दिया जाएगा। हमने यहाँ पर धरना लगाया हुआ है कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के सामने। तो इस ऑफिस को जंक्शन शिफ्ट कर रहे हैं ये गलत रिपोर्ट पेश करके। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है और वहाँ एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो हनुमानगढ़ में टाउन में ही ये ऑफिस रहना चाहिए। हमारी ये मांग है, पुरजोर मांग है कि इस ऑफिस को यहाँ से हम नहीं उठने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं उठने देंगे। 4-6 लोगों की शय पे इसको ऑफिस को यहाँ से ले जाकर कुछ 2-4 लोगों को खुश करने के लिए सीबीओ महोदया इस ऑफिस की गलत रिपोर्ट पेश करके यहाँ से इसको ले जाना चाहते हैं। तो हम किसी भी सूरत में इसको नहीं ले जाने देंगे। राज्य कर्मी घोषित करने व मानदेय में वृद्धि करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में अखिल राजस्थान जयपुर महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले चल रहे राज्य स्तरीय धरने में हनुमानगढ़ जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका शामिल होंगी। बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने सामूहिक अवकाश पर जाने की लिखित सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की। अखिल राजस्थान महिला विकास महासंघ एकीकृत के जरिए धरना चल रहा है। 8 जनवरी से चल रहा है हमारा ये धरना। उस धरने में जाने के लिए हम यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं लेटर ज्ञापन देने के लिए। हमारे यहाँ ज्ञापन दे के और कल से हम सभी छुट्टी पे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है, उसमें शामिल होंगे। हमारी मांगे हैं, जो मांगे पूरी न होने तक हमारा धरना जारी रहेगा और हम हड़ताल पर रहेंगे। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे मुख्य मांग है हमें नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किया जाए तो हमें सम्मानजनक मान दे दिया जाए। और कुछ मांगे और भी है हमारी जो पिछली सरकार ने घोषणा की है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी की है और 2 से 3 लाख रिटायरमेंट पर राशि लागू करने की बोला है।
तो वो अभी तक लागू नहीं हुई है। हमारी मांगे ये है कि हमें एक तो संतोषजनक मानदेय नहीं मिल रहा है, कम से कम 400 450 एक दिन की दिहाड़ी हो ना, क्योंकि इतनी तो हम नरेगा के भी बराबर हो गए। सारा ऑफलाइन काम, ऑनलाइन काम, गर्भवती से लेकर 6 साल तक बच्चा हो जाता है तब तक उसका सारा मतलब डाटा रखना पड़ता है आंगनवाड़ी पर, और फिर भी हमें सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता। इलेक्शन में हर ड्यूटी में 7 बजे से लेकर 5 बजे तक करते हैं, उसका भी 1 रुपया नहीं मिलता है। सरकारी टीचर जो है उनको मतलब अच्छी भली तनख्वाह मिलती है, फिर भी उनको एक दिन का भी ड्यूटी का आता है, और हमारे लिए कुछ भी सम्मान नहीं है। मतलब हमें सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हमें सम्मान भी चाहिए और सम्मानजनक वेतन भी चाहिए। बाकी जो सरकारी के लिए है थोड़े बहुत हमें भी कुछ चिकित्सा लाभ हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारे भी तो कोई बीमार हो सकता है, कुछ उनको भी जरूरत पड़ सकती है। हमें तो कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है कि हम अपनी सरकार को बोल सके। इसलिए हमें थोड़ा बहुत महिलाओं की तरफ महिला सशक्तिकरण के लिए बोला जा रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी यही सरकार से अपील है कि जो सरकार दोनों सरकार दे रही है वो दोनों मिलाकर दे और सम्मानजनक मानदेय दे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। कार्यकर्ता के पद को डायरेक्ट सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन के आधार पर लिया जाए। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 में जरूरतमंद विद्यार्थियों हेतु स्वेटर वितरण तथा केंद्र परिवर्तित पीएम श्री विद्यालयों हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विशेषज्ञ वार्ताकारों ने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भामाशाह युधिष्ठिर गखड़ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत हरलाल सारण APC समसा हनुमानगढ़ यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम विषय पर, साइबर पुलिस थाना प्रभारी रणवीर बेनीवाल एवं प्रोग्रामर रिंकल गर्ग द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं सतर्कता विषय पर, हरित पर्यावरण एवं भूजल संरक्षण विषय पर, रावतसर से अधिशासी अभियंता शरीफ मोहम्मद एवं मेंटोरशिप कार्यक्रम के तहत बालिकाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों से संबंधित विषय पर सेवानिवृत्त CBO सुख महेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। NDRF ने स्कूली बच्चों और कस्बे के नागरिकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। NDRF वडोदरा के RC किशनगढ़ अजमेर से आई एक टीम के कमांडेंट सुरेंद्र सिंह और जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के निर्देशन में 15 दिन तक आपदा प्रबंधन को सीखने की प्रक्रिया के तहत बुधवार को नोहर राजकीय पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों व स्कूली स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। बचाव हो जाएगा और आपको भूकंप से कम नुकसान होगा। उसके बाद में आपको वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे बाहर निकलना है। अगर इस प्रकार की टेबल के अंदर छोटी से छोटी पोजीशन आके बैठ जाना है, उस टाइम आपको स्वचालित वो ना करें। सीढ़ी वगैरह होती है या हम चढ़ते हैं ना इलेक्ट्रिक वो होती है, उसमें आपका उसका लिफ्ट वगैरह का प्रयोग उसमें ना करें। आपको सीढ़ी का ही प्रयोग करना है। अगर आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पे है तो उसको आपको सीढ़ियों से ही आना है, आपको लिफ्ट वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप सफल होते हैं तो ये इस गतिविधि की जो आयोजन करने का उद्देश्य है उसकी सफलता भी होगी। तो पूरे तालियों के साथ श्री कैलाश वो जो 15 दिवसीय कार्यक्रम है जो 6 NDRF के कमांडेंट महोदय और कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ की तरफ से निर्देशित किया गया है, जो 6 तारीख से 20 तारीख तक पूरे ज़िले में घूम कर अलग अलग तहसील में पूरे जो तहसील स्तर पे आम जनता को जन जागरूक किया जाएगा डिजास्टर के बारे में। जो डिजास्टर आता है उस समय क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको कम से कम नुकसान हो सके। उस पूरी ट्रेनिंग के दौरान हम जो सिखा रहे हैं उसमें भूकंप के दौरान कैसे बचें, बाढ़ के दौरान कैसे बचें,
फ्लड वाटर रेस्क्यू जो है उसके दौरान क्या करना है, MFR मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में जानकारी दी जा रही है, CPR के बारे में जानकारी दी जा रही है, सर्पदंश के बारे में बताया जा रहा है, और आगजनी होती है तो किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं या आग को किस तरह से बुझा सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा रही है। साथ ही स्कूलों के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है। टिब्बी बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती का 69वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बुधवार को स्थानीय बसपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोला सिंह बाजीगर, पूर्व प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी राजस्थान थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय कुमार वाल्मीकि सरपंच प्रतिनिधि ने की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाजीगर ने बताया कि बहन कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ। मायावती ने पूरा जीवन दलित, पिछड़े, शोषित वर्गों के लिए संघर्ष किया। मायावती दलितों की आवाज है और जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने मायावती प्रधानमंत्री बने इसकी कामना की। पार्टी के तत्वाधान में टिब्बी इकाई के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय बहुजन समाज की नेता और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आज हम लोगों ने यहाँ पर जन्मदिन मनाया है और सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया गया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती को हम लोग मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती हमारे देश की प्रधानमंत्री बने, ये हमारी कामना है। और सब लोग मिलजुल कर हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और साथ ही जितने भी दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, सर्व समाज के लोग हैं, उनसे ये अपील भी की गई है कि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़कर हम लोगों को अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है। जो नशा करता है व्यक्ति, उससे हम बच्चों के दूरी बनाकर रखने का काम हम लोग करेंगे। बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर हम लोगों ने ये प्रण लिया है। राजकीय महाविद्यालय रावतसर में विद्यार्थियों को जागरूक करने के महाविद्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 साइबर क्राइम व मानस अभियान की जानकारी देकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। महाविद्यालय में पधारे हुए अतिथि बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र जी गोयल ने विद्यार्थी जीवन में नशे से दूर रहने के उपाय के साथ वर्तमान में चल रहा नशे के खिलाफ मानस अभियान के बारे में विस्तार से विद्यार्थियों के साथ चर्चा की और शपथ दिलाई। थाना प्रभारी रामचंद्र जी कसवा ने वर्तमान में बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को सचेत किया और बताया कि साइबर ठग कस्टमर केयर या टेक्निकल सपोर्ट देने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करते हैं। इन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद स्कैमर कॉल पर झांसा देते हैं और सिस्टम में वायरस है। वे लोगों को लिंक और क्लिक करवाकर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करके जानकारी इकट्ठा कर धोखा देते हैं। इनसे सचेत रहने के अनेकों तरीके बताए। यातायात प्रभारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि विद्यार्थी जीवन में बाइक गाड़ी चलाना भयानक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको यातायात नियमों का सही से पता नहीं है तो साथ ही इन्होंने 10 सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार से विद्यार्थियों को बताया। मानस अभियान के अंतर्गत शपथ लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा। जिले में आपकी मीडिया के माध्यम से और हमारे जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो आम जन तक, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक ये जो आवाज पहुंच रही है, तो मैं समझता हूँ कि क्रांति है। और इसे सब अगर युवा जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो युवा है वो बच पाएगा और हमारा जिला राज्य में प्रथम स्थान पे होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जिले में खुद उत्पादन होता है, लेकिन नशे की जो लत युवाओं को पड़ती जा रही है उसके वजह से हमारा जिला पिछड़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो अभी जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है उसको पूरा प्रशासन
लगा हुआ है हमारे एसपी महोदय भी, और सब इस अभियान में दिन रात एक कर रखी है। तो मैं समझता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से जो रोजाना लोगों में जागरूकता आ रही है, तो इससे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा नशे पे, और युवा देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।